अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह डे 12 है। डे 12 में हम करेंगे सुबह उठने की दुआ पढ़ेंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी कि अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है और एक नया दिन नसीब किया है। इसके बाद आपने अपनी डेली रूटीन में आ जाना है और 10 नेमतें लिखनी हैं। ये दिन में किसी भी वक्त आप लिख सकती हैं। लिखने के बाद आपने शाम को जो रेगुलर वर्क हमारा होता है, सोने से पहले सोने की दुआ पढ़नी है और अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह करनी है। आज का हमारा टास्क ये है कि हमने उन चंद लोगों के बारे में लिखना है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी पर असरात मरतब किए हैं। इसमें आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके उस्ताद हो सकते हैं, जिन लोगों ने आपकी शख्सियत पर अच्छे असरात मरतब किए हों। हमारे कुछ कोलीग्स भी ऐसे होते हैं जिनके रहने सहने के स्टाइल में, जिनके चलने फिरने से, जिनके आदत से हम काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। इसमें कुछ नेगेटिव पर्सन्स भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पर्सन्स भी होते हैं। नेगेटिव पर्सन्स जो होते हैं उनसे हम ये सीखते हैं कि हमें ये काम नहीं करने, या हम जब नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये क्वालिटीज़ इन लोगों में होती हैं जो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं या हमें जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। चीटर्स कैसे होते हैं, इस तरह से हमें एक एक्सपीरियंस मिल जाता है कि ये लोग इस तरह से होते हैं और नेक्स्ट टाइम हमने अवेयर रहना होता है। इससे ये होता है कि हम लोगों की बातों से मुतासर नहीं होते, कि जब लोग झूठ बोल रहे होते हैं तो हम अंदर ही अंदर हंस रहे होते हैं और उनको पहचान रहे होते हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये हमसे मुतासर हो रहे हैं और हमारी पर्सनैलिटी को पिक कर रहे हैं, जबकि हम ऐसा नहीं करते। कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ भी हमारी लाइफ में होती हैं जो कि वफादार होते हैं, जो लोग सिंसियर होते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं, हर मामले को अच्छे से सुलझाते हैं, किसी का नुकसान नहीं चाहते, किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते। ऐसे लोग हमें इंस्पायर करते हैं, उन लोगों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना भी चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटीज़ के साथ हमें गपशप भी करनी चाहिए, दोस्ती भी करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर आप किसी के करीब चले जाएं तो फिर बाद में दूर होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि जो बहुत अच्छा दोस्त होता है वही बहुत अच्छा दुश्मन साबित होता है, क्योंकि उसके पास आपका हर राज होता है, वो आपकी हर दुख सुख में शामिल रहा होता है और वो आपकी हर नेचर को समझता है कि इस वक्त ये कौन सा कदम उठाएगा और उस वक्त ये किस तरह का फील कर रहा होगा और उसका लाहेअमल क्या होगा। एक बात और आज आपको बतानी है मैंने कि जब हम गुनाह करते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट आता है। जब गिल्ट आता है तो उसको अल्लाह की रहमत समझिए। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। जब बेचैनी पैदा होती है तो हम सोचते हैं कि हमने झूठ बोला, हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, देन वो आपके लिए रहमत है। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं और आपके अंदर कोई खलश पैदा नहीं होती तो समझ लें कि अल्लाह पाक ने आपके दिल पे मोहर लगा दी है और आपको अपने आप से दूर कर दिया है। क्योंकि जब अल्लाह पाक किसी को हिदायत देना चाहता है तो पहले वो इंसान खलश का ही शिकार होता है। पहले वो सोचता है कि मुझसे ये गलती हुई है, वो तौबा की तरफ जाता है और जब हम अपने गुनाहों पर डट जाते हैं तो फिर वो शैतानियत का रास्ता हो जाता है। इब्लीस था जो अपनी गलती पे डट गया था, उसने गलती की और फिर डट गया। सालिहीन वो नहीं होते जो गुनाह ना करें, सालिहीन वो होते हैं जिनके गुनाह उनको परेशान रखते हैं। वो छोटी सी भी गलती करते हैं तो वो परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है। वो बड़ी मुश्किल से निकलने के लिए तिनका तिनका करके नेकियों का घोंसला बनाते हैं, मगर किसी कमज़ोर लम्हे की लपेट में आकर, जो कि उनके नफ्स का लम्हा होता है, जब नफ्स जोर डालता है, जब मुँह जोर नफ्स की आंधी चलती है और घोंसला बिखर जाता है, तब सालिहीन उठते हैं, तौबा करते हैं
اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور پھر سے اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ جب کبھی دل کرے دوسرے کو دکھ دینے کا تو سوچئے، اپنے آپ کو جگا کے رکھیے، خود پہ فوکس رکھیے اور توبہ کے راستے پہ چلتے رہیے، کیونکہ غلطی ہونا انسان سے ہی ہوتی ہے۔ غلطی ہونا انسانیت کا فعل ہے، جبکہ غلط باتوں پر اٹک جانا اور پھر اٹکے ہی رہنا، خود کو ایک جگہ پہ جامد کر لینا، خود کو ہٹانا نہیں، اس سے آپ کی شخصیت بکھر جاتی ہے اور آپ ابلیس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاسک بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے 5 لوگوں کی خصوصیات لکھنی ہیں، ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کی زندگی پر پازیٹیو ایفیکٹ ڈالا، جنہوں نے آپ کو سنوارنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میں آپ کے والدین، آپ کے دوست احباب، آپ کے اساتذہ کرام اور آپ کے بہن بھائی، آپ کے کولیگز، آپ کے باس، ہر شخصیت آ جائے گی جو آپ کے راستے میں اچھے لوگ آئے ہیں۔ برے لوگوں سے بھی ہم سیکھتے ہیں، ان کا بھی لکھ سکتے ہیں کہ فلاں انسان نیگیٹو پرسنالٹی تھا لیکن میں نے اس سے یہ سیکھا۔ لکھیے گا، لکھ کے مجھے گروپ میں سینڈ کیجئے یا کمنٹس میں بتائیے، تاکہ آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ شو ہو اور پتہ چلے کہ آپ کام کر رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیراً کثیر۔